नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेकेपी की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जो फाइनल लिस्ट के बाद आएगी। उसमें एसपीओ वुमेन और होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन का क्या कट ऑफ रह सकता है। आपको पता है कि जैसे मैंने टोटल वैकेंसी आपको बताई है कि टेली कम्युनिकेशन में कितनी वैकेंसी है, और जितने जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं हर एक कैटेगरी के मैं आपको बताऊंगा कितने कॉमन कैंडिडेट्स हैं और कितना कट ऑफ और थोड़ा डाउन जा सकता है। कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, थोड़ा पॉइंट में ही कट ऑफ रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ओपन मेरिट का जो कट ऑफ गया है वो वुमेन के कट ऑफ कितना गया है 47.45 के ऊपर, जिसकी सिलेक्शन हुई है 5689 जम्मू की रैंक थी, जो उस लड़की की सिलेक्शन हुई है। अब जो ओपन मेरिट वुमेन में जो लड़कियां हैं, अगर हम बात करें टेली कम्युनिकेशन में तो कितनी वैकेंसी है। टेली कम्युनिकेशन के अराउंड वुमेन को सिर्फ 30 से लेके 35 के बीच में इनको वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। अब नीचे जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं दोनों में वो कितने हैं, वो 50 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनके अच्छे नंबर हैं और जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है किसमें, एग्जीक्यूटिव में और आर्मड में जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है। ऐसे 50 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनके टेली कम्युनिकेशन में भी अच्छे नंबर हैं। तो आप मान के चलो जितना 4 8 4 5 6 8 9 जम्मू में लड़कियाँ थी, इसके नीचे जो 30 लड़कियाँ होंगी ना वो बिल्कुल सेफ़ होंगी। इस लड़की के नीचे जितनी भी लड़की होंगी 30 लड़कियां वो बिल्कुल सेफ़, आपको मान के चलो। आप देख सकते हो कि अपना अगर डीवी वाली लिस्ट देखी होगी आपने, तो जिसके अगर इस लड़की के नीचे जितनी लड़की हैं, कितनी मैंने बोला 30 से लेके 31 के बीच में लड़कियां हैं वो सेफ़ हैं। सेफ़ कब होगी, अगर वो 30 35 जो लड़कियां हैं वो टेली कम्युनिकेशन में जाएंगी तो जाके वो सेफ़ मानी जाएगी। ऐसे ही बात करें हम आर्मड के लिए सॉरी, जैसे हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, तो उसके बाद आती है हमारी एससी कैटेगरी, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एसटी वुमेन का जो कट ऑफ गया है वो भी 47 के अराउंड ही गया है, देखा मैंने। एसटी 1 सॉरी एससी कैटेगरी है ये इसके ऊपर। तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया है वुमेन का, वो भी 47.75 के ऊपर कट ऑफ गया है। अब एससी कैटेगरी की बात करें तो टोटल आपको जो टेली कम्युनिकेशन में वैकेंसी है वो 6 से लेके 8 के बीच में ही है, ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी आपको एससी कैटेगरी की। तो जो भी 7 8 लड़कियां इसके नीचे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ऐसे ही अगली कैटेगरी आती है, वो आती है हमारी ST1 कैटेगरी, ठीक है। ST1 कैटेगरी में ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है यार वेटिंग लिस्ट में। ST1 कैटेगरी आती है, उसमें सिर्फ 8 वैकेंसी है। तो 8 कॉमन कैंडिडेट्स, जो 8 इसमें है, EWS में भी 8 हैं, RBA वाले भी लड़कियां वो भी 8 हैं, और ST2 कैटेगरी में 8 वैकेंसी हर एक कैटेगरी को है। तो जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं वो इतने हर एक कैटेगरी में देखने को मिल जाएंगे, जो टेली कम्युनिकेशन में भी जिनके अच्छे नंबर है और जिनके वहाँ भी अच्छे नंबर है। जैसे ही आपने देखा कि 47.75 के सोनिया देवी की सिलेक्शन हुई थी, इसके नीचे जो भी 8 लड़कियाँ होंगी वो सेफ़ होंगी, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। क्योंकि जब ऊपर वाली लड़कियां जो टेली कम्युनिकेशन सिलेक्शन हो गई है वो जब टेली कम्युनिकेशन में जाएंगी उनकी सीट खाली होकर इनके जो 8 10 लड़कियां इसके नीचे हैं उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही बात करें अगर ALC कैटेगरी की, तो ALC वुमेन में सिर्फ 3 वैकेंसी है टेलीकॉम में, ठीक है। अगर वो लड़कियाँ 3 उसमें चले जाएंगी तो नीचे जो ALC की 3 लड़कियाँ हैं वो सेफ़ हो जाएंगी। ऐसे ही नेक्स्ट के जो अगली आपकी आती है SPO वाले। SPO वालों को मैं आपको बता देता हूँ कि SPO का जो कट ऑफ रहने वाला है, अगर अब जो भी बच्चे 28.25 28.50 के अराउंड हैं तो वो भी सेफ़ अपने आप को मान के चलो। क्योंकि जो टोटल SPO की सीट्स हैं वो 77 और 80 के अराउंड है टेलीकॉम में। तो जो आपकी जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं ना वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 50 के अराउंड है। तो 50 के अराउंड टोटल हैं जो कॉमन है। वो जब कॉमन SPO टेलीकॉम में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी सीटें सेफ़ होंगी। तो सेफ़ स्कोर मैंने आपको बता दिया कि इतना ही आपका सेफ़ स्कोर होगा, इससे कम नहीं जाने वाला SPO के लिए। तो SPO के कॉमन कैंडिडेट्स कम हैं। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की और होम गार्ड की, तो होम गार्ड और एक्स सर्विसमैन में टोटल 30 प्लस कैंडिडेट्स कॉमन है, और होम गार्ड में भी 20 प्लस कॉमन कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे टेलीकॉम की लिस्ट में। अगर होम गार्ड की वैकेंसी की बात करें तो होम गार्ड में टोटल जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो वैकेंसी है, होम गार्ड की हम बात करें तो होम गार्ड में सिर्फ 21 वैकेंसी है जो टेलीकॉम में है, 21 से लेकर 25 के बीच में। क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच हो रही है अभी, तो पता नहीं चल रहा कि कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर हम अप्रॉक्स की बात करें तो इतनी अराउंड वैकेंसी मिल जाएगी। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में 29 वैकेंसी है।
आफ्टर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो एक्स सर्विसमैन को मिलती है वो 29 वैकेंसी है। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से सेफ़ हैं। जो 7, 8, 10 जो जितने नीचे जो नंबर है एसपीओ में आपको बता देता हूँ कि 50 प्लस जो बच्चे हैं वो कॉमन कैंडिडेट्स हैं, और जो लास्ट सिलेक्शन हुई है आपकी जितने के ऊपर जिसके नीचे जो 50 बच्चे होंगे वो सेफ़ होंगे। ऐसे ही वुमेन के हर एक सेक्शन में हर एक कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया कि कौन से सेफ़ हैं कौन से सेफ़ नहीं है, क्योंकि टेलीकॉम में वैकेंसी हर एक कैटेगरी के लिए हॉरिजॉन्टल में कम है। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस फाइनल के बाद है, फाइनल से पहले वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और जो टेलीकॉम ज्वाइन करेंगे तब आर्मड की सीटें खाली होंगी तो बच्चे उनको उठा के आर्मड में जाएंगे। तो आर्मड वुमेन में 30-35 के अराउंड सिलेक्शन होगी। ऐसे ही हर एक सेक्शन में आपको मैंने बता दिया कि हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी सिलेक्शन होगी। जो उसके नीचे है 7-10 जो भी हैं बच्चे वो बिल्कुल सेफ़ हैं। लिस्ट आपके पास ही पड़ी होगी, आप भी इसको एनालिसिस कर लेना। और एसपीओ का मैंने बता दिया आपको कि एसपीओ का कितना सेफ स्कोर रहने वाला है वुमेन का हर एक कैटेगरी का। अपने नीचे आप रैंक देख लेना, डीवी की आपके पास लिस्ट पड़ी होगी। अगर आप 8, 10, 30, 35 के नीचे आ रहे हो तो आप भी सेफ हो। एक्स सर्विसमैन का भी वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और होमगार्ड के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपका कोई और डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है जो SSC एस्पिरेंट, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।